तो बात करो रामायण मूवी डे बाय डे काफी ह्यूज और एम्बिशियस बनती जा रही है। अब नो डाउट आदि पुरुष के बाद जो लोग डिसअपॉइंट हुए उन्हें एक अच्छी मूवी चाहिए होगी रामायण के ऊपर, और इसमें कुछ भी तुम इधर से उधर नहीं कर सकते। ये मूवी ट्रायोलॉजी है, रणबीर कपूर एज अ प्रभु श्री राम जी और यश एज अ रावण। और ट्रायोलॉजी अच्छी बात है क्योंकि रामायण का एक बेसिक प्लॉट चलते आ रहा है, लेकिन उसमें भी काफी चीजें हुई थी। बेसिक प्लॉट मतलब प्रभु श्री राम जी माँ सीता एक साथ रहते हैं, फिर रावण माँ सीता जी को किडनैप करता है, फिर प्रभु श्री राम जी उन्हें वापस लाते हैं, ये प्लॉट। लेकिन इसके बीच काफी चीजें हुई थी, काफी सारी चीजें जैसे वो आदि पुरुष में भी नहीं देखने को मिली थी। जैसे एक राक्षस रूप बदल कर प्रभु श्री राम जी को और उनके भाई लक्ष्मण को लेकर चले जाता, फिर हनुमान जी वापस लाते, प्रभु श्री राम की बचपन की कहानी, काफी सारी चीजें तो ट्रायोलॉजी में हो रही है। अच्छी बात है। मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट में प्रभु श्री राम जी के ऊपर कहानी दिखाएंगे, दूसरे में रावण को दिखाएंगे। रावण का भी एक अपने इतिहास है, राजा रावण, मतलब रावण की भी काफी स्टोरीज है। पिछले जन्म में रावण कौन था उसकी काफी सारी कहानियां हैं। रावण जी ने सैनिक को कैद किया था, ऐसे कई सारी कहानियां हैं। तो मुझे लगता है ट्रायोलॉजी में सब कुछ कवर कर लेंगे। बस यही चाहूंगा कि सीजीआई की जगह या प्रोस्थेटिक पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आदि पुरुष में जामवन जी को जो बनाया था वो मैंने देखना चाहता। जामवन जी भी एक 7 चिरंजीव में से एक है। वो 40 दिन तक श्री कृष्ण जी से लड़े थे, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दी रही थी, तो वो भी काफी बड़े अपने आप में एक भगवान कह लो। तो ऐसे कई सारे और भी हस्तियां है जिन्हें मुझे लगता है ठीक तरीके से देखना चाहिए। और दूसरी खबर ये आई कि इसमें हैंस जिमर है। तो अब हैंस जिमर है कौन? तो हैंस जिमर हॉलीवुड के बहुत बड़े म्यूजिशियन है जो मूवीज को बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, और इनके काम का मैं फैन हूँ। फैन जितनी भी मूवीज एपिक बनी है उनमें इनका बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब इनके म्यूजिक के बिना मैं कुछ कैरेक्टर सोच भी नहीं सकता। जैसे जैक स्पैरो, जी हाँ, सबके फेवरेट जैक स्पैरो जो है उनको इन्हीं ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। बाद में द बैटमैन ट्रायोलॉजी, तुम सिर्फ बैटमैन ट्रायोलॉजी का बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च कर लो और सुनो, तुम्हें सच में एक अलग वर्ल्ड में लेकर चला जाएगा वो बैकग्राउंड म्यूजिक। फिर ड्यून ले लो, ग्लैडिएटर, द लायन किंग, कुंग फू पांडा, दा विंची कोड, डंकरी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, मतलब ये समझ लो जिसको इन्होंने हाथ लगाया वो चीज सोना ही बनी है। तो इतने बड़े म्यूजिशियन न्यूज आ रही है कि इस मूवी को बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे AR रहमान जी के साथ, अनदर लेजेंड म्यूजिशियन, और एपिक कोलैबोरेशन होगा। मतलब ये सुनकर मेरा एक्साइटमेंट इतना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। यश एज अ विलन, रणबीर कपूर एज अ प्रभु श्री राम, उसके लिए भी रणबीर कपूर ने ट्रेनिंग ली थी, आचार्य की ट्रेनिंग ली थी ऐसा सुनने आ रहा है। चिकन मटन खाना छोड़ दिया था, दारू छोड़ दी थी। और रणबीर कपूर है फैंटास्टिक एक्टर है, एनिमल, संजू, रॉकेट सिंह, वेकअप सीड, कई सारे मूवीज है। और ऊपर से अब एज अ म्यूजिशियन हैंस जिमर और AR रहमान, और क्या चाहिए। बस अब डायरेक्टर के ऊपर नीतीश जो डायरेक्टर है इस मूवी के, उनने छिछोरे, दंगल, लो बजट मूवी बनाई अब तक। मूवी नो डाउट बढ़िया बनाई, भूतनाथ ले लो, लेकिन इतने बड़े वाले बजट वाली मूवीज उन्होंने नहीं बनाई, तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे वो देखोगे। बाकी काम चालू हो चुका है, 3D स्कैनिंग ये सब चालू हो चुका है। बाकी एक रामायण तो बननी चाहिए इस जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारे लिए BR चोपड़ा जी की रामायण थी। हमारे दादी घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हमें रामायण, तो हमने रामायण जाना, प्रभु श्री राम को देवता माना। अभी आजकल सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा चलता है, मतलब प्ले ले लो यार, अभी कितने सारे कॉलेज में रामायण का मजाक बनाए इतने 2-3 महीनों में। माँ से तो कुछ सिगरेट तोड़ते हुए दिखाते, कुछ कॉलेज में प्ले हुआ था महाराष्ट्र के, और अभी किसी कॉलेज में फिर से प्ले हुआ है कि माँ सीता रावण को छोड़कर चले नहीं जाना चाहते थे, प्रभु श्री राम जी जबरदस्ती ले जाते। मतलब ऐसी घटिया चीजें कौन सोच भी सकता है, मुझे पता नहीं। कौन ऐसी घटिया चीजों में काम भी क्यों करता है पता नहीं। मतलब जब इनको पता है कि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं तो क्यों ये चीजें करते हैं। और ये किसी भी रिलीजन के साथ नहीं करना चाहिए, कौन सा भी रिलीजन हो, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध जी हो या फिर क्रिश्चियन में जीसस जी हो। बाकी किसी का भी ऐसे नाटक करके प्ले बनाकर ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो ये रामायण के ऊपर जो हुआ वो बहुत घटिया चीजें हो रही है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा ट्रू सोर्सेस के ऊपर, मतलब ये जो रामायण बनाए प्रभु श्री राम जी जैसे हम सब उनको भगवान के तौर पर देखते हुए वैसे ही दिखाए, बस ये मैं चाहूंगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।